शांति। आज 25 अप्रैल 2023 है। हर रोज़ की बाबा की साकार मुरली जो हम सुनते हैं कितने ज्ञान के खजानों से भरपूर होती है। विश्व की सभी आत्माएं वही मुरली सुनती हैं और हर आत्मा को अपने लिए मुरली में से कुछ न कुछ मिलता है। इतनी संपन्न है वो मुरली, और वो मुरली जो सुनता है उसको भी इतने खजाने, इतने शुद्ध संकल्प के खजाने, इतने उसको निर्बंधन होने के खजाने, हर चीज़ संपन्नता के लिए उसको मिलती है। तो कैसे संपन्नता, उसकी क्या निशानियाँ होती हैं, ये बाबा आज हमें अपने अव्यक्त इशारों में बता रहे हैं। आइए जानते हैं आज के बाबा के अव्यक्त इशारे। संपन्नता अचल स्थिति का अनुभव कराती है। जब सब बातों में संपन्न बनेंगे तब यह आँख व बुद्धि किसी तरफ नहीं डूबेगी, सदा रूहानियत में रहेंगे। अनेक व्यर्थ संकल्पों व अनेक तरफ बुद्धि व दृष्टि जाने से परे, फिक्रों से फारिग और अपने बाप द्वारा मिले हुए खजाने में सदा रमण करते रहेंगे। अन्य कोई संकल्प करने की फुर्सत नहीं होगी। तो आज बाबा ने हमें संपन्नता की निशानी और उसकी प्राप्तियां 6 बातों में बताई हैं। सबसे पहले बाबा ने कहा कि जो चीज़ संपन्न होती है, कोई भी बर्तन ऊपर तक भरा है, उसमें हलचल करने की मार्जिन नहीं है। जैसे एक बस अगर पूरी की पूरी भरी हुई हो और उस बस में आपको गिरने की भी जगह नहीं है, मुश्किल से आप खड़े हो पाए हैं, अगर धक्का लग भी जाएगा तो भी आप गिरेंगे नहीं, जहाँ हैं वहीं रहेंगे, क्योंकि गिरने की मार्जिन ही नहीं, हलचल की मार्जिन ही नहीं। और खाली बस है, एक धक्का लगेगा तो पीछे से लेकर के आगे तक आप उछल के चले जाएंगे। तो ऐसे ही जब हम आत्माएं अंदर से संपन्न होती हैं तो कोई भी परिस्थिति आए, हमें कितना भी हिलाए, लेकिन हमारी अवस्था अचल अडोल होती है। ये संपन्नता ज्ञान की भी है, ये संपन्नता शक्तियों की भी है, और ये संपन्नता गुणों की भी है। जब ज्ञान से भरपूर है तो कोई भी और बात हमारे पास आ नहीं सकती। गुणों से भरपूर है तो किसी का अवगुण हमारे अंदर धारण नहीं हो सकता, और अवगुण नहीं आएगा तो हमसे कोई भी गलत कर्म नहीं हो सकता। और शक्तियों से हम भरपूर हैं, संपन्न हैं, तो कोई भी परिस्थिति का हम सामना, माया का सामना हम आसानी से कर सकते हैं, वो वार नहीं करेगी। दूसरी प्राप्ति हमें बाबा ने संपन्नता की बताई है कि जो संपन्न आत्मा होती है उसकी आँख या उसकी बुद्धि किसी भी बात में डूब नहीं सकती, क्योंकि संपन्नता का अर्थ ही है कि कोई भी अप्राप्ति नहीं, जिस अप्राप्ति की ओर मेरी आँख या बुद्धि जाए। तीसरा बाबा ने कहा वो सदा रूहानियत से भरपूर होगी, क्योंकि संपन्नता है किसकी? रूह की संपन्नता है, और रूह की संपन्नता ही रूहानियत कहलाती है। चौथा बाबा ने कहा कि वो कभी भी व्यर्थ संकल्पों में रमण नहीं करेंगे। व्यर्थ संकल्पों से हमेशा वो मुक्त रहेंगे। व्यर्थ आएगा ही वहाँ जहाँ उसके आने की मार्जिन है, क्योंकि आत्मा का संपन्न स्वरूप तो समर्थ है। तो जब आत्मा समर्थता से संपन्न है तो व्यर्थ आ नहीं सकता, और व्यर्थ नहीं आएगा तो बाबा ने कहा फिक्रों से फारिग। फिक्र भी व्यर्थ संकल्प है। फिक्र भी वहीं आता है जहाँ पे अज्ञान होता है, डाउट है, आने वाला समय कैसा होगा। जब ज्ञान से संपन्न है, सर्व शक्तियों से संपन्न है, तो फिक्र भी हमारी कहीं पूरी खाली हो जाती है, ख़त्म हो जाती है। और लास्ट बाबा ने कहा खजानों में ही रमण करेंगे। जब संपन्न आत्मा बन चुके हैं तो इतने खजाने आत्मा को मिले हैं, उन खजानों में ही संकल्प हमारे रमण करेंगे तो व्यर्थ वैसे भी खत्म हो जाएगा। तो इन सभी प्राप्तियों को प्राप्त करने का एक सूत्र आधार है, वो है आत्मा की संपन्नता। इस संपन्नता के लिए ही हम रोज़ की बाबा की मुरली, अगर एक ही दिन की मुरली को भी पूरा धारण कर लें तो हर मुरली अपने आप में हर बात से संपन्न है। हमें तो बाबा ने कितनी मुरलियाँ सुना दी, और कितनी मुरलियाँ हम रिवाइज भी करते हैं।
तो ज्ञान से अपने आप को भरपूर कर गुणों से शक्तियों से संपन्न करते संगम युग की प्राप्तियों का अनुभव करते चलें। ओम शांति।